Hello everyone. So as we all know that NEET PG exam is coming and only 1 month is left for the exam. So let us discuss what things you should be doing in this 1 month. First and most important thing is कि आप में से काफी लोगों ने आईनी सेट का एग्जाम दिया होगा. So आईनी सेट के रिजल्ट से अपना नीट पीजी की प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होने देना. Because I have seen people जो आईनी सेट में थाउजेंड्स में रैंक लाते हैं नीट पीजी में टॉप 100 में रैंक लाते हैं या फिर वाइस वर्सा कि नीट पीजी में थाउजेंड्स में रैंक आए और आईनी सेट में दे स्कोर्ड रियली गुड. So you should not get disturbed by your INET rank. Another important thing is कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि INET दिया है बहुत मेहनत करके, so let us take a break for a week or something. But ऐसा नहीं करना. आपको फाइनल जो ब्रेक लेना है that is to be taken after NEET PG only. Because अगर आपने 7 दिन का ब्रेक लिया तो आपको उसके बाद 7 दिन और लगेंगे टू अगेन रिगेन द स्पीड. सो INET ने जो आपको मोमेंटम दिया है टू योर प्रिपरेशन उसको बिल्कुल भी कम नहीं करना. जैसे आप आईनी सेट एग्जाम से लास्ट 10 डेज में पढ़ रहे थे, तो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग फॉर नीट पीजी पूरे इस मंथ. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नीट पीजी प्रिपरेशन. द फर्स्ट थिंग इज रिवीजन. रिवीजन हम सबको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट करना क्या है. सो 23 डेज में आप जो भी रिवीजन अभी कर रहे हो 23 डेज में कंप्लीट कर लो सो दैट यू विल बी हैविंग लास्ट 6-7 डेज फॉर अ क्विक रिवीजन. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि जो रिवीजन आप कर रहे हो इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड. ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे रहे हो कि एक ही स्पीड से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है. सपोज आपको पीडियाट्रिक्स अच्छी आती है, यू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दैट, तो उसके नोट्स को आप 3-4 घंटे में भी निकाल सकते हो. एंड अगर आपको फार्माकोलॉजी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो जस्ट गिव टाइम टू इट. 1.5 दिन दे दो, कोई चक्कर नहीं है. क्योंकि 19 सब्जेक्ट में से 8-9 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होंगे और 8-9 में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा. तो ठीक है, अब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनमें कम टाइम देके जो वीक है उनमें ज्यादा टाइम यू कैन गिव. एंड बिकॉज इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज. इट इज नथिंग कि बस पढ़ना है ना. तो ठीक है, गो थ्रू करना है, बट जो सब्जेक्ट्स जो कॉन्फिडेंस है उनको आप एक क्विक रिवीजन निकाल सकते हो और जिनमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है यू कैन जस्ट सिट विद द नोट्स फॉर अ डे और so and you can just revise them nicely. Now another important thing is PYQs. So PYQs मतलब what I would suggest कि आप daily 30 to 40 MCQs प्रैक्टिस करो. एंड कुछ और न्यू MCQs करने से अच्छा डू द PYQs ओनली. सो PYQs करने से क्या होगा कि लास्ट टाइम में आपको MCQs से प्रैक्टिस करनी है एंड इस टाइम पे द मोस्ट yielding MCQs would be PYQs. तो PYQs करो नीट पीजी के, आईनी सेट के एंड एफएमजी के. एंड 30-40 क्वेश्चन डेली करने हैं. एक तो इससे क्या होगा कि आप जो रिवीजन करते करते बोर हो रहे हो, मोनोटोनस आपकी प्रिपरेशन फेज हो रहा है, उसमें कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन आएगा कि नोट्स हम पैसिवली पढ़ते हैं. अच्छा, अनदर थिंग इज कि आप जब पीवाईक्यूज करो या क्वेश्चन करो 30 to 40 पर डे, तो वो एक्टिवली होने चाहिए. शुड नॉट बी लाइक कि बस एमसीक्यूज कर रहे हैं एंड जस्ट क्वेश्चन देखा आंसर मार के, क्वेश्चन देखा आंसर मार के. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है यू शुड जस्ट गिव 2 to 3 मिनट्स टू दैट कि क्यों गलत हुआ, आपने क्या सिली मिस्टेक इसमें करी या क्या आपकी फैक्ट बेस्ड नॉलेज में कमी थी जो जिससे वो क्वेश्चन नहीं हुआ. जस्ट रीड अबाउट द टॉपिक एंड एक्टिवली करना है. यू शुड बी फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द क्वेश्चन कि आपने यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं करी तो आप क्या कर सकते थे उस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, या बहुत सारे लोगों ने क्या सिली मिस्टेक करी इस क्वेश्चन. सो पीवाईक्यूज करो, 30 to 40 पर डे करो, बट एक्टिवली करो सो दैट वो काफी एक्सपीरियंस देगा आपको. पैसिवली तो आप 1000 क्वेश्चन भी कर सकते हो पर डे, बट इट विल नॉट गिव यू द इनफ एक्सपीरियंस जो आपको 30-40 क्वेश्चन करके बट एक्टिवली करके मिलेगा. तो रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली और जो गलत हो रहे हैं स्पेसिफिकली दैट. नाउ कमिंग टू जीटी. तो जीटी इन दिस 1 मंथ आई वुड सजेस्ट कि आप एक या दो दो मैक्सिमम, बट उसको भी एक्टिवली दो. कि यू शुड बी थिंकिंग कि यू आर गिविंग this as a final preparation for your NEET PG. तो उसको बिल्कुल 3.5 hours बैठ के दो. वन थिंग, रिवाइज करो क्वेश्चंस को. जैसे सपोज आपने एक सेक्शन कर लिया एंड यू विल बी हैविंग 5 to 10 मिनट्स, तो उसको सबमिट मत करो अभी. जस्ट रिवाइज द क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक्स देखो अपनी. हर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे यू आर अटेम्प्टिंग इन योर फाइनल एग्जाम एंड ट्राई टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स. तो क्या होगा कि एक्टिवली और पैसिवली करने में बहुत फर्क है. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जीटीज देते हैं मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग देम एक्टिवली. वो ऐसे पैसिवली 1000 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं, नॉट जस्ट थिंकिंग कि
कहाँ पे गलती हो रही है, whether lack of knowledge is there or whether क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहे या सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हैं। ओके, नाउ जीटी के लिए भी एंड मेन एग्जाम के लिए आई वुड से कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, और मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसे रहता था कि सपोज मुझे टॉप 100 में रैंक लानी है, तो माय माइंडसेट वुड बी कि मैं 35 टू 40 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ, तो दैट विल गिव मी द कॉन्फिडेंस या 30, अगर मेरे क्वेश्चन गलत हो भी रहे स्टिल आई हैव अ मार्जिन कि मैं 35 टू 40 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ आउट ऑफ 200 एंड स्टिल आई विल बी इन टॉप 100। सो स्टे कॉन्फिडेंट बिकॉज 35 टू 40 क्वेश्चन आपको कोई सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है या कुछ टॉपिक्स नहीं भी आ रहे, स्टिल यू कैन गेट अ गुड रैंक बिकॉज आप 35 टू 40 क्वेश्चन आराम से गलत कर सकते हो। नाउ लास्ट थिंग इज कि 20th कॉपी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है नीट में बिकॉज 80% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फैक्ट बेस्ड। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको लगेगा क्लिनिकल है क्योंकि वो 4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखेंगे, बट इन द एंड दे विल आस्क व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस। सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट go through your 20th copy at least 7 to 8 times in this last one, okay, and all the best.